झूठ है जी, सब झूठ है। तो हमारे सिखों के लिए इतने अच्छे उन्होंने काम किए हैं। 84 के जो कत्लेआम जिन्होंने किया उनको आज तक सज़ा नहीं मिली। बीजेपी जैसे सेंटर में आई है, मोदी जी ने उनको सज़ा देनी शुरू करी। सज्जन कुमार जेल में है। इसने 1000 रुपये भी नहीं दिए पंजाब में, महिलाओं को कुछ नहीं दिया। ये ग्रंथियों की जो चीज़ बोली थी उन्होंने, ये पंजाब में भी बोली थी। तो आप देख लीजिए, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ कैसे हो जाएगा। कुछ नहीं करने वाला ये सिर्फ जैसे जुमले हैं ये इलेक्शन टाइम के बाद। ये कहता है कि किसी तरह हमारा राज आ जाए, बस उसके बाद देखेंगे क्या कौन ग्रंथि किसके पीछे भागेगा, कौन भागेगा, कुछ नहीं देने वाला। पंजाब में भी बोल के आया, क्या कर रहा है, उल्टा ज़्यादा नशे करवा दिए। हाँ, ना कोई फीवर का काम किया है, ना कोई सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। यहाँ तक कि सड़कें भी आप देख लीजिए, खड्डे खड्डे इतने हुए पड़े हैं कि कोई अगर प्रेग्नेंट महिला भी हो ना, वो भी इतनी तकलीफ में आ जाएगी। के जो एमएलए थे परवीन कुमार, उन्होंने हमारे यहाँ हरिनगर आश्रम में कोई भी काम नहीं किया है। तो इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न यही कि इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है जी, देखिए लास्ट टाइम हमारे यहाँ के जो एमएलए थे परवीन कुमार, उन्होंने हमारे यहाँ हरिनगर आश्रम में कोई भी काम नहीं किया है। हाँ, ना कोई फीवर का काम किया है, ना कोई सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। यहाँ तक कि सड़कें भी आप देख लीजिए, खड्डे खड्डे इतने हुए पड़े हैं कि कोई अगर प्रेग्नेंट महिला भी हो ना, वो भी इतनी तकलीफ में आ जाएगी। तो क्या लगता है इस बार कौन आए जो काम करेगा? देखिए जी, हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जो है हमारे सिखों के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं, जो 15 साल पहले थे, कंटिन्यू रहे हैं, तलविंदर सिंह मारवा जी, हम तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे एरिया में काफ़ी कुछ काम किया है और हर आदमी उनसे खुश था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि वो सबके साथ हमेशा हैं और हम भी उनके साथ रहेंगे। दैट्स इट। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है कि उन्होंने बहुत काम किया है, विकास किया है, रोड बनवाए हैं, महिलाओं के लिए 2100 रुपए का। मैडम देखिए जी, आप हमारी गली में आके देख लीजिए, आज 1 महीना हो गया, गली खुदी हुई है, वो ठीक नहीं हो रही है। आप चल के देख सकते हैं। और बाकी आप सड़कों का हाल भी देख सकते हैं। ये कचरा इधर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो क्या विकास किया है बताइए। क्योंकि अभी आपने मारवा जी का नाम लिया, तो फिर इससे पहले वो कांग्रेस में थे और बीजेपी में आए हैं, तो उनको लेकर लोग कहीं ना कहीं असमंजस में हैं कि कांग्रेस छोड़कर उन्हें बीजेपी क्यों आना पड़ा। मैडम देखिए जी, वो तो उनकी अंदर की बात रही होगी, हमारे को तो मालूम नहीं क्यों आए हैं। लेकिन जब तक वो थे तब तक हमारे यहाँ काम होता था हमेशा। ये हमारी, आप कैमरा मैन को चाहूँगा, ये लाइट लगी हुई है पीछे, आप दिखाइए। ये लाइट भी उन्होंने ही लगवाई थी अपने टाइम में। अच्छा। जी हाँ, बाकी हम तो उनके साथ हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया हमारे यहाँ। तो परवीन कुमार जी जो हैं, वो तो मतलब हम कभी मिले ही नहीं ऑफिस में। वो क्या काम करेंगे। क्योंकि आप लोग भी सिख हैं, तो फिर केजरीवाल सरकार की तरफ से ग्रंथियों के लिए योजना आई है 18,000 रुपए की। सब झूठ है जी, सब झूठ है। पंजाब में भी बोल के आया, क्या कर रहा है, उल्टा ज़्यादा नशे करवा दिए। अच्छा। कुछ नहीं करने वाला ये सिर्फ जैसे जुमले हैं ये इलेक्शन टाइम के बाद। ये कहता है कि किसी तरह हमारा राज आ जाए, बस उसके बाद देखेंगे क्या कौन ग्रंथि किसके पीछे भागेगा, कौन भागेगा, कुछ नहीं देने वाला। ये चीज़ तो उन्होंने इसने 1000 पंजाब रुपये में भी नहीं दिए पंजाब में, महिलाओं को कुछ नहीं दिया। ये ग्रंथियों की जो चीज़ बोली थी उन्होंने, ये पंजाब में भी बोली थी। तो आप देख लीजिए, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ कैसे हो जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने तो खुद आतिशी और केजरीवाल घूम रहे थे। मैडम वो कोई भी घूमे, सिर्फ वो जो है वोटों के चक्कर में घूम रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ वो वोटों के चक्कर में घूम रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इनके। जी हाँ। लेकिन भाजपा पर हमेशा से आरोप लगा है कि वो धर्म की राजनीति करती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं मैडम, धर्म की राजनीति, ये जो आरोप सारे झूठे हैं। जो विकास करते हैं तो दूसरी पार्टी को कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है कि उनके ऊपर कैसे कुछ ब्लेम लगाया जाए। तो वो एक ही मुद्दा उठाया, धर्म की राजनीति। जो विकास किया है बीजेपी ने किया है इस देश में, और हमें लगता है दिल्ली में वही विकास करेंगे। 2 पार्टियां कर सकती हैं, एक कांग्रेस भी और बीजेपी भी। ये तो एक नंबर की झूठी पार्टी है। इसको देने का, वोट खराब करने वाली बात है, इसको देना नहीं चाहिए। मेन बीजेपी आए, मोदी साहब आए, मोदी साहब काम करते हैं, उनका विजन अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है उनकी। और हमारे सिखों के लिए इतने अच्छे उन्होंने काम किए हैं। 84 के जो कत्लेआम जिन्होंने किया उनको आज तक सज़ा नहीं मिली। बीजेपी जैसी सेंटर में आई है, मोदी जी ने उनको सज़ा देनी शुरू करी। सज्जन कुमार जेल में है। टाइटलर के जो है वो केस हाई प्रोफाइल कर दिया, उनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो भी है हमारे सिखों के लिए उन्होंने किया है। शहजादों के लिए जो बाल दिवस किया, सब कुछ जो है, वीर बाल दिवस भी उन्होंने करवाया है। जो सिखों के लिए बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी। तो यहाँ हमने जंगपुरा की जनता से बात करी और बात करके पता चलता है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे हमारे ये हैं कि जो यहाँ पर वर्तमान समय में जो परवीन कुमार विधायक रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर 10 सालों के अंदर कुछ भी काम नहीं करा। अच्छा। अगर कोई कहता होगा इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर कोई कुछ काम करा है, सीवर लाइन से लेकर के या किसी सफाई या कोई वैसा
जगह जगह पानी आपको देखने को मिलेगा बरसात के टाइम में। मगर जो हमारे पूर्व में जो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जो अभी प्रत्याशी हैं भाजपा पार्टी से, उन्होंने बहुत काम किए हैं यहाँ पर इस पूरी विधानसभा के अंदर। और उनको मतलब एक बच्चा भी जानता होगा त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी को, और उन्होंने काफ़ी ऐसे काम करे हैं। और हर किसी महिला के साथ में या किसी छोटे बड़े बच्चे के साथ में, किसी के दुख या परेशानियों में, हर चीज़ में हमेशा वो खड़े भी रहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे हिसाब से हम तो भारतीय जनता पार्टी को लाइक भी करते हैं और पसंद करते हैं, और हमारे साइड से जो हमारा समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों से बात करी तो उनका कहना है कि बहुत काम हुआ है, रोड बने हैं और बिजली का बिल फ्री आया है। तो रोड तो देखा ही होगा आपने, आप आए होंगे ना इधर से, तो रोड तो देखा ही होगा आपने कैसे है। इस वाले रोड से ये पूरे में आप चले जाइए, पता चल जाएगा आपको रोड कैसे है। ये पूरा भगवान नगर आप देख लीजिए, रोड का पता चल जाएगा आपको कैसे रोड है। तो भाजपा काम करेगी आपको? भाजपा काम करेगी, और लोकल नेता है वो 3 बार के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, काम करेंगे मारवा जी, बहुत अच्छे हैं वो, काम लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार आते हैं तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों के लिए भी योजनाएं ला रहे हैं। पंजाब में मिली क्या किसी को? नहीं मिली। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो इन्होंने नहीं दी है, ठीक है, पंजाब में नहीं दिए तो यहाँ कैसे दे देंगे। दूसरी चीज ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमें बीजेपी काम करने नहीं देती, या फिर नरेंद्र मोदी, इनकी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करने नहीं देती। अगर काम करने नहीं देती तो ये फिर ऐसे कैसे बोलते हैं कि हमने ये काम करा है, वो काम करा, कहाँ से कर लिया? इनके पास कहाँ से फिर वो फंड आ गया? फंड भी तो कहीं से आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है, तो इनको कहाँ से मिल रहा है वो फंड काम करने के लिए? तो ये सब जुमलेबाजी है इनकी कि 2100 हम देंगे, जो 1000 रुपये पंजाब में नहीं दे पाए वो यहाँ कहाँ से देंगे? और देखा जाए अगर बीजेपी सरकार तो बना ही रही है यहाँ पर, इतना तो क्लियर है कि बीजेपी सरकार बना रही है, मगर आप देखो सेंटर में मोदी जी हैं, ठीक है, सरकार उनकी बनेगी, तो हमें काम करने में, मतलब उनको काम करने में एक सिस्टम बनता है कि सिस्टम से काम करा जाता है, तो वो सिस्टम तो बनेगा ना, तो वो देगी। जो बातें वो कर रहे हैं वो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, वो बिल्कुल काम करेंगे। क्योंकि आपने बीजेपी की बात की, तो बीजेपी पर हमेशा से हिंदू मुस्लिम या ये राजनीति करने का आरोप लगा है, तो आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोगों की मेंटलिटी है कि भाई वो इस चीज़ को मानते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो नहीं मानते इस चीज़ के लिए। ऐसा तो हमारे बहुत से यार दोस्त हैं जो मोमडन है, और हमारा उठना बैठना हर चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये केजरीवाल तो वैसे आप देखो ना कि अपने टाइम में इन्होंने मौलाना वगैरह को जो मस्जिद में बैठते हैं उनको इन्होंने सैलरी दी है, या सैलरी तो होती नहीं है, वो इन्होंने एक स्कीम चलाई, वो देना शुरू कर दी। अब ग्रंथी को देने के लिए बोल रहे हैं, पुजारियों को कह रहे हैं। तो ये राजनीति वो कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम के अंदर राजनीति वो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। मतलब जो भी ये सिस्टम है उसके हिसाब से ये बिल्कुल ख़राब है। दिल्ली में ये इस बार जा रहे हैं, इनकी वापसी है। और यहाँ से जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो पड़पड़गंज से यहाँ आए हैं, और किस कारण आए हैं वो आपको पता होगा। नहीं, युवा का तो पूरा समर्थन बीजेपी को है, क्योंकि ऐसा है कि जो यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी हैं बीजेपी पार्टी से, उन्होंने कांग्रेस के समय में भी काम करा है, और यहाँ के जाने माने वो हैं, यहाँ रहते हैं, स्थानीय हैं, तो लोकल आदमी हैं वो यहाँ के, और सभी को जानते हैं। सबसे बड़ी बात है वो जहाँ भी कहीं खड़े हो जाते हैं वो सबको जानते हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी यहाँ किसी को नहीं जानते, उनको किसी गली या किसी नुक्कड़ का नहीं पता। अगर हम उनको बोले कि भोगल जाना, तो उनको ये नहीं पता कि भोगल जाना है तो जाना कैसे है, उनको नहीं पता, और वो यहाँ के लोकल हैं। केंद्र की बात करें तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ये जो पेपर लीक की समस्याएं हैं और युवाओं का आंदोलन है, ये सब हुआ है, तब भी आपको लगता है केंद्र सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल काम कर रही है केंद्र सरकार, तो युवाओं के लिए स्टार्टअप तो उन्हीं का ही है वैसे भी। तो यहाँ हमने जंगपुरा में लोगों से बात की, और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ।